यो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ अपना विषय चल रहा है प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ क्या है। प्रश्न आया कि हमें तो अल्प ज्ञान है, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही होगा, तो केवल ज्ञान से पूर्व पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें लोक अलोक सबको नहीं जानना, सारे पदार्थों को नहीं जानना, प्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जानो। प्रयोजन भूत पदार्थ क्या? कि जिनको जाने बिना सुख नहीं हो सकता, जिनको जाने बिना आपा पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। दो बातें। प्रयोजन भूत तत्व क्या? कि जिनको जाने बिना सुख नहीं हो सकता, ये कारण कार्य से बात हुई। और जिनको जाने बिना आपा पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता, ये कारण से बात हो गई। ठीक है, तो कल यहाँ बात आई कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करें, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर कैसे हो, है ना। अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, अथवा अपने से भिन्न पर है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। पर क्या है? अपने से भिन्न, पर अपने से भिन्न, तो उनमें अहंकार ममकार करे कि ये पर मैं हूं, ये मेरा है, मैं ही शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का करता हूं, मैं शरीर का भोगता हूं, तो दुख दूर कैसे हुए? सब में लगाओ। कल अपन ने पर की लिस्ट बनाई, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ऐसा उनमें अहंकार और ममकार करे तो दुख दूर कैसे हो? कषाय मेरी है, दान का भाव मेरा है, क्रोध मेरा है, मैं क्रोध करता हूं, क्रोध से मैं अच्छा होता हूँ, क्रोध से बुरा होता हूँ, तो दुख दूर कैसे हो? मैं ज्ञान वाला हूं, मुझे इतना ज्ञान है, कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, ऐसा अपने को जाने तो फिर अपना दुख दूर कैसे हो? मैं कौन हूं ये नहीं जाना तो अपना दुख दूर कैसे हो, है ना। ये कह रहे हैं
तथा आपा पर का ज्ञान कब होता है? जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। हमें तो पता नहीं चलता जीव अजीव क्या है, तो भगवान लक्षण के द्वारा जीव बता रहे और लक्षण के द्वारा ही अजीव को बता रहे। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास है, कांच का गिलास है, उसमें शिकंजी पड़ी है, हमें दिखाई नहीं दे रही चीनी कहाँ है, इसमें किधर है चीनी? नमक तो दिखाई नहीं दे रहा, पानी पानी दिख रहा है बस। तो ये क्या है? ये पानी है। कुछ खट्टा अट्टा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और समझ में आया? लक्षण से पता चल जाएगी। क्या इसमें जो मीठा मीठा है वो चीनी है। द्रव्य पर्याय के द्वारा अपने को भली प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। क्या? द्रव्य पर्याय के द्वारा अपने आप को भली प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, या पर्याय से ले लो, पर्याय लक्षण, लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करती ही है, करता ही है लक्षण। लक्षण कहते ही उसे हैं कि अनेक चीजों में मिली हुई द्रव्यों में लक्षण के द्वारा जिसको भिन्न जान लिया जाए। अब देखो, द्रव्य अनंत गुणमयी सत्ता है, स्वभाव अनंत होते हैं। स्वभाव कितने होते हैं? अनंत। उसमें सब आ जाएंगे। कौन कौन? गुण, शक्ति, धर्म, युगल। लेकिन लक्षण सदा एक होता है। लक्षण सदा एक होता है। अगर ऐसे देखें तो लक्षण भी स्वभाव ही है, परंतु उसका अलग से नाम लक्षण रखा। क्यों? कि ये लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। क्या बोला? चार चीजें मिली हैं, लक्षण से पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? गजब है, गजब। ये जो गाय भैंस वगैरह होती है ना अपन देखो उनको, दूध लेने जाओ, 10-15 गाय हैं, 10-15 भैंस हैं, अपन डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ये कौन सी वाली है, ये कौन सी वाली है। लेकिन उसका बच्चा अपनी माँ के पास ही चला जाता है, दूसरी माँ के पास नहीं जाता। पहचान लेता कि नहीं पहचान लेता? मनुष्य के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कोई भी उठा ले उसको, नहीं, वो पहचानता है अपनी माँ को। सारी औरतें तो एक जैसी, तो अपने यहाँ तो फेस अलग अलग लगेंगे, लेकिन जानवरों में देखो एक जैसी गाय दिखती है अपन को तो, लेकिन वो उनका बच्चा पहचान लेता है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती ही है। इसलिए क्या जानना है? ये प्रयोजन भूत तत्वों के लक्षण को जानना। अब इधर लक्षण भाषा है, भाषा में लक्षण है ना? और उधर से बात करेंगे तो आगम में 6 अर्थ हैं। आगम में कितने अर्थ हैं? 6। और 6 के 6 एक ही स्थान पर रहते हैं। 6 के 6 द्रव्य एक ही स्थान पर रहते हैं, टॉप टू बॉटम, पूरी लोक आकाश में। कहीं भी ऐसे डॉट रखो, यहाँ डॉट, यहाँ 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 कहीं भी
पूरे 6 द्रव्य। कहाँ से? पूरे वो नीचे निगोद से लेकर, इतर निगोद से लेकर और ऊपर तक, बल्कि वो 3 वलय जो बह रहे हैं ना, वहां सब में 6 द्रव्य। कैसे पहचानेंगे? सबके लक्षण अलग अलग है। धर्मास्थि का है, अमूर्तिक है, उसका लक्षण अलग है, गति हेतुत्व। किसी को चलाता नहीं है, किसी को चलाता नहीं है, चलने में निमित्त है और स्वयं स्थिर है। क्या कहा? धर्मास्थि का स्वयं तो स्थिर तत्व है, स्थिर है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, है ना, अवगाहना हेतुत्व और परिणमन हेतु, ये उनके लक्षण हैं। तो वे 6 द्रव्य ज्यों के त्यों जान लिए जाते हैं। ये आगम, तो ये अजीब में पूरे 6 द्रव्य गर्भित हो जाए। अन्य जीव और धर्म धर्म आकाश, पुद्गल धर्म धर्म आकाश का सब, ठीक है। अजीब में, अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर जीव अर्थ है। जीव क्या है? अर्थ। और भेद से कहेंगे जानना उसका तत्व है। जानना क्या है? तत्व। ये जानना ही लक्षण, ये तत्व है ना, वही लक्षण है। बात आ गई ख्याल में? इसको स्वभाव भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? कि जीव का स्वभाव क्या है? कि जानना स्वभाव है। स्वभाव कितने होते हैं? अनंत। जब जानना स्वभाव के हैं तो समझना लक्षण से बात हो रही। तत्व को भी देखेंगे तो वास्तव में लक्षण ही है। आश्रव का लक्षण दुख, उसका तत्व है। आश्रव अर्थ और दुख उसका तत्व। अभी चर्चा आएगी आगे। तो अध्यात्म में कितने अर्थ हैं? 7। और आश्रव के 2 भेद करेंगे तो 9। तो उनको पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अब सुनो, अध्यात्म में, अध्यात्म में जो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय स्यादवाद शैली है। तो एक अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय को अजीब कह देंगे। अब अजीब की परिभाषा लिख लो। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो, सुख न हो, वो सब अजीब। त्रिकाली ध्रुव जीव, वो बाकी सब अजीब। ये अध्यात्म है। देखो, आगम में जिसको लक्षण बोल के प्रसिद्धि की, अध्यात्म उसी को अजीब के खाते में डाल देगा। समझ में आ रही बात? और सुनो, नियम सार जी में कहा जीवादि बहिर तच्चम हेयम। ये जो जीवादि 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये सब हेय हैं। हेय है मतलब उपादेय नहीं। हेय मतलब खराब है, कुछ इनमें करना धरना नहीं है, ऐसा नहीं। हेय मतलब जो उपादेय नहीं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो। तो जीव तत्व को भी हे कह दिया वहां तो, बहिर्तच्चम।
ये बहिर्तत्व है, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोह, ये सब बहिर्तत्व हैं। वहां जीव को भी बहिर्तत्व कह दिया। ये कौन सा जीव तत्व है? जीव तत्व तो मैं ही हूं। और आगे क्या कहा? उपादेयम अपणो अप्पा, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, जीव तत्व उपादेय, आत्मा उपादेय। तो वहां जीव तत्व है, किसको कहा? वो ही ज्ञान की पर्याय, वहां ज्ञान की पर्याय को कहा है, भेद रूप जीव तत्व को कहा है। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये अनेक अपेक्षाओं से अपन ने आगम में कहाँ कहाँ क्या क्या अपेक्षा है वो समझना है। ठीक है। अभी देखो, एक समाधान है। ये लोग मेरे को ऑडियो भेजते हैं ना कि हमें ऐसा समझ में आया, तो उसमें एक बात आई कि राग मेरे से भिन्न है। सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं जीव तत्व हूं और राग मेरे से भिन्न है। लेकिन आप, अपनी नैव की चर्चा हो चुकी, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते। मेरे से भिन्न होने पर भी, होने मतलब कहने पर भी, प्रमाण पूरा ज्ञान में, तब तो वो न है, नहीं तो कुनय बन जाएगा। समझ आ गई बात? प्रमाण की सीमा में है, त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है। ये अंडरस्टूड है, कहने वाले को भी और समझने वाले को। इसलिए भाषा कैसी रखनी है? बहुत सदी हुई। मेरे से भिन्न है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ध्रुव से भिन्न है, ये सदी हुई भाषा है। ऐसे बोले जीव से भिन्न है, तो ये भाषा सदी हुई नहीं है। कौन समझ में आया? ठीक है, भले ही अभिप्राय सम्यक हो, तो भी कैसी भाषा होनी चाहिए? जिसमें किसी को अतत्व श्रद्धान न हो। जीव से भिन्न, जीव मतलब प्रमाण, त्रिकाली ध्रुव से भिन्न, तो ये शुद्ध नहीं। एक बात। दूसरी बात, जीव फॉरेन बॉडी है, सॉरी, राग फॉरेन बॉडी है। राग फॉरेन बॉडी नहीं है, कर्म का उदय फॉरेन बॉडी है। आई बात ख्याल में? शरीर में जो रोग हुआ है वो शरीर का ही परिणमन है, वो फॉरेन बॉडी नहीं है। फॉरेन बॉडी के निमित्त से हुआ है। राग को फॉरेन बॉडी नहीं बोल सकते, प्रमाण के अंदर है राग, वो फॉरेन बॉडी नहीं है। आई बात ख्याल में? दो बात। तीसरी बात, कि वो ऐसा होता है जैसे हल्दी चूना के मिलने पर कोई तीसरी चीज उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से राग तीसरी चीज भी नहीं है। दूसरी बात, देखो एक एक बात में कितना अंतर पड़ जाता है। हल्दी और चूना दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। क्या बोला? दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, साइमल्टेनियसली परिणमन कर रहे हैं। अब ये दृष्टांत है, हल्दी ऑरेंज रूप से परिणमित हुई, ये हल्दी का भाव कर्म, और उसमें निमित्त है द्रव्य कर्म, मतलब चूना। समझना ध्यान से, चूना क्या है? निमित्त। ऐसा नहीं है कि वहां हल्दी खत्म हो गई, कोई तीसरी चीज उत्पन्न हो गई, और चूना भी खत्म हो गया, कोई तीसरी चीज उत्पन्न हो गई। तो जिनागम में कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव कह रहे हैं
कि जो ऐसा मानता है क्या कि एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, एक द्रव्य एक तत्व दो क्रियाएं करता है, वो मिथ्या दृष्टि। और दो द्रव्य मिलकर कोई तीसरी क्रिया कर देते हैं तो भी मिथ्या दृष्टि। पॉइंट समझ में आया? एक द्रव्य दो क्रिया करे, क्या कि मैं जानता भी हूं और राग भी करता हूं अध्यात्म में। पॉइंट पकड़ में आया? तो बात नहीं बनेगी। और कर्म और जीव दोनों ने मिलके राग को उत्पन्न किया, दो द्रव्य मिलके एक क्रिया करते हैं, ये भी गलत जाएगा। समझ में आई बात? दो द्रव्य पैरेलली परिणमन कर रहे हैं अत्यंत भाव के साथ में। कर्म कर्म बना रहे, पुद्गल बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, जीव में विकार उत्पन्न होता है और उसमें भी विकार ही उत्पन्न हुआ। वहां हेतु दिया है कि यदि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करें तो फिर भी दो द्रव्य मिलकर एक ही हो जाएं। तो एक हो गए तो फिर एक द्रव्य का नाश हो गया, किसी एक का नाश हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके पूरा विश्व नाश हो जाएगा। एक द्रव्य का नाश हो गया तो फिर 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 का, करोड़ का, अरबों का, फिर अनंत का। ये दोष आते हैं बड़े बड़े रॉन्ग समझ में। हमारी बात ख्याल में न तो एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, न दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं। दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे। राग जीव की ही परिणति में होता है, वो जीव का उपादान है, जीव की पर्याय है। अभी भेद ज्ञान से बात करो, विशेष पर्याय है। सामान्य पर्याय सुरक्षित है, त्रिकाली ध्रुव सुरक्षित है, होता जीव में ही है। बुखार शरीर में ही आता है, शरीर का ही विकार है वो। विकार क्यों है? कि फॉरेन बॉडी के निमित्त से हुआ है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो सदा बुखार ही रहता। ये भेद ज्ञान कराया है आचार्यों ने, तो ये हमेशा ध्यान रखना। क्या? एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता और दो द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं करते। वहां हेतु लगाया है। क्या हेतु लगाया है? कि अगर कर्म और जीव दोनों मिलकर विकार करें तो फिर अकेला जीव सजा क्यों भोगे? कर्म को भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों ने मिलके लोक में, दो लोग मिलके प्लानिंग करें और कोई अपराध करें तो सजा एक को मिलेगी? दोनों को मिलेगी। तो कर्म को तो सजा मिलती नहीं। ये हेतु है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्लियर रखना। मैंने क्लास में समाधान इसलिए किया कि सबके लिए समय शक्ति यूज हो जाएगी। ठीक है, अब अपना विषय तो खैर 7 तत्वों का चल रहा है, फिर भी एक प्रश्न आया कि तत्समय की योग्यता को थोड़ा सा समझाएं, है ना। शॉर्ट में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अपन अपने विषय पे आएंगे। देखो, तत्समय की योग्यता, तो ये योग्यता शब्द कहाँ पे घटित होता है? कि पर्याय में। जब परिणमन देखा जाए, द्रव्य अपरिणामी है, अनंत गुण अपरिणामी है। परिणमन कहाँ होता है? पर्याय में। सामान्य पर्याय है वे सदा एक ही रूप परिणमन करती रहती हैं, और विशेष पर्याय है उनमें घटना बढ़ना कम ज्यादा, पूर्ण अशुद्ध पूर्ण शुद्ध
ऐसी अवस्थाएं बनती। विशेष पर्याय में क्या क्या अवस्थाएं बनती है, कौन बताएगा जल्दी से? शांतनु जी बोलिए, अजय भैया बोलो, इतना पर्याय अलर्ट चाहिए। घटती बढ़ती रहती है, एक सी नहीं रहती। विशेष मत विशेष होता ही वही है। और क्या? हाँ, और भी कुछ बोला था मैंने। हाँ, जैन साहब बोल रहे हैं शुद्ध अशुद्ध, कंप्लीट अशुद्ध और कंप्लीट शुद्ध, और बीच में घटना बढ़ना सब होता है पर्यायों में। शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र और घटना बढ़ना। ज्ञान की पर्याय की तरफ से ले समझ लो इस बात को। कंप्लीटली अशुद्ध, अशुद्ध इन द सेंस कि मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान। तीन तरह की पर्याय हुई ज्ञान की। और जो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ना, उसमें भी कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, अल्प ज्ञान और क्षयोपशम कम और ज्यादा। कितनी स्थिति बन रही है ज्ञान की पर्याय की? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान। इतनी स्थिति बन रही है पर्याय में। श्रद्धा की पर्याय में मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन भी औपशमिक, छापशमिक, छायक। राग की, चारित्र की पर्याय में राग, द्वेष, वीतरागता। और राग भी मंद तीव्र, द्वेष भी मंद तीव्र। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अब कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, कब शुद्ध होगी, कब अशुद्ध होगी, इसका नियामक कारण कौन है पर्याय का? पर्याय का नियामक कारण कौन? अगर इस बात पर विचार किया जाए तो जिनागम में कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है तो 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होती है, उसमें 5 समवाय लागू पड़ते हैं। ठीक है? तो जो ये योग्यता है ना, ये योग्यता शब्द आया है भवितव्य, होनहार। अब सुनो, एक तो स्वभाव समवाय कि ये जो क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा स्वभाव किस में है? उद्गल में, धर्म में, धर्म में, आकाश में, काल में, किस में? तो कहेंगे जीव में। ये रत्नत्रय रूप प्रणमन करने का स्वभाव पर्याय रूप स्वभाव है ना, किस द्रव्य में है? ये जीव द्रव्य। ये स्वभाव समवाय। पुरुषार्थ कहाँ पे होएगा? कि जिसमें स्वभाव है उसी में पुरुषार्थ होएगा, कोई और द्रव्य में तो पुरुषार्थ होएगा नहीं। ठीक है? काल लब्धि कि जिस समय वो होनार होनी है ना, भवितव्य योग्यता, वो ही काल लब्धि है। कार्य जिस काल में हो वो काल लब्धि, और जो कार्य हो वो भवितव्य होनार योग्यता। ठीक है? और लास्टली निमित्त, निमित्त है सो परद्रव्य। निमित्त तो सदा परद्रव्य की पर्याय होती है, परद्रव्य नहीं, परद्रव्य की पर्याय। ठीक है? अब सुनो, तो ये योग्यता, क्रोध उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये योग्यता कहाँ से आती है? निमित्त से आती है। तो निमित्त का तो अत्यंत भाव है, वो उपस्थित होता जरूर है,
जिन देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, जिन देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर रत्नत्रय प्रकट होता है, वे देवशास्त्र गुरु तो पहले भी थे। पॉइंट समझ में आया? तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? वो आज क्यों हो गया? हम तो रोज मंदिर जाते थे, हम तो रोज स्वाध्याय करते थे, हम तो तत्व ज्ञान रोज करते थे। तो पता चल रहा कि नहीं नहीं, निमित्त करता हो क्या नहीं करता, उपस्थित जरूर होता है लेकिन करता नहीं। ठीक है? नहीं नहीं, त्रिकाली ध्रुव में गुण है, गुणों की पर्याय है, और ध्रुव ही उनका करता है। तो ध्रुव भी अनादि से था, तो ध्रुव एक जैसा है तो पर्याय एक जैसी होनी चाहिए, तो एक जैसी पर्याय होती नहीं है। तो जिसको कारण परमात्मा कहते हैं वो अकारण परमात्मा है वास्तव में। जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव को कारण भी अगर कहा जाए ना कदाचित, तो रत्नत्रय का कारण तो कह सकते, मोराग द्वेष का तो कारण भी नहीं कह सकते। वे तो परिणति विमुख है, तो वो कारण कैसे बनेगा ध्रुव? परिणति ध्रुव का आश्रय लेती है तो कारण कहा जाता है। कि आश्रय किसका लिया? कि ध्रुव का। समझ आ गई बात? ऐसे कारण कहा जाता है। अब सुनो, कर्ता कर्म अधिकार में एक शब्द आया, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा दोनों ही केस में। वो पत्नी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गई, अब जब जब पत्नी दिखेगी तब तब क्रोध आएगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तो इस अनुभूत है ये वाली बात। उसी पत्नी से कभी क्रोध होता है, कभी उसी पत्नी का मान भी होता है, मेरी पत्नी बहुत होशियार है। उसी पत्नी के प्रति क्या बोलेंगे? लड़ाई हो गई तो अक्ल नहीं, अभी तक बनाना नहीं आता, ये नहीं बोले, तो उसी के प्रति क्रोध, उसी के प्रति मान, और उसी के प्रति राग, चल तुझे आज साड़ी दिला लाऊं। तो पत्नी तो बोई की बोई है, तो फिर ये अलग अलग तरह की पर्याय क्यों हो रहे? ऐसे लगा लो सब में, भाई तो बोई का बोई है, सास तो बोई की बोई है, ऐसे लगा लो, बॉस तो बोई का बोई है, तो परिणाम तरह तरह के हो रहे। नहीं, वो ध्रुव के आश्रय से होते हैं, ध्रुव भी बोई का बोई है, तो नित्य कर्तृत्व तो दोनों तरफ से नहीं हो रहा, न परद्रव्य से न त्रिकाली ध्रुव से, चाहे वो विकारी पर्याय हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे पूर्ण शुद्ध हो। ठीक है? अब आ जाओ नहीं, कर्म के उदय से, कर्म के उदय से, कर्म के उदय से योग्यता आती है। जैसा कर्म का उदय होगा वैसी पर्याय होगी। अरे कर्म का उदय आ रहा था, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, फिर कर्म के उदय में तो कुछ परिणति डेवलप नहीं हुई, उल्टा निर्जरा हो गई उनकी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर ये पर्याय, फिर पर्याय की योग्यता तो कहते हैं पर्याय अपनी योग्यता से, अपने षटकारक की शक्ति अपन ने पढ़ी थी, अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। वो एक एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, उसका कारण, नियामक कारण न कर्म है न त्रिकाली ध्रुव है, यदि दोनों न कोई परद्रव्य है। अगर ऐसा माना जाए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, एक जैसी पर्यायों का प्रसंग आएगा, और दूसरी बात
हमारी सुख शांति छिन जाएगी। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। तत्समय की योग्यता उसी द्रव्य की पर्याय में अपने षटकारक से होती है। ये गुड न्यूज है। मतलब मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं। चाहे कोई आए क्रोध करा दे, चाहे कोई आए सो शांति करा दे। भले ही वो लगता है इनकी शक्ल देख के गुस्सा आती, वे हमको शांति, आपसे बात करके तो बहुत शांति लगती। आपकी क्रोध की योग्यता आ रही है तो वो निमित्त बनेगा, और आपकी शांति की पर्याय आ रही है तो वो निमित्त बनेगा। पर्याय आपकी है। कितनी स्वतंत्रता की बात आ गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जीव द्रव्य, इसलिए अपन कई बार ये वाली बात कहते हैं कि नो कर्म द्रव्य कर्म, है ना, इन दोनों को गौड़ करके निखालिस प्योर आत्मा देखो, तो वो आत्मा जीव नामक पदार्थ, जीव नामक वस्तु अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है, अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अरे ध्रुव का भी हस्तक्षेप नहीं है। ध्रुव की क्यों कही जाती है? उसी द्रव्य की पर्याय ना, इसलिए। लेकिन पर्याय हमेशा अपने खुद के षटकारक से उत्पन्न होती है। कुम्हार तो घड़ा बनाने का करता है ही नहीं, मिट्टी भी घड़ा बनाने का करता नहीं। जैसे कुम्हार से घड़े का नित्य कर्तृत्व आएगा, ऐसे ही मिट्टी से भी घड़े का नित्य कर्तृत्व आएगा। फिर तुम वो कुल्लड़, सेठ जी, झारी, दिया, दीपक नहीं बना सक, बस घड़ा ही घड़ा बनता रहेगा यदि मिट्टी को भी करता मानोगे तो। बस घड़ा घड़ा घड़ा, हम नहीं तो कुल्लड़ बनाना बनेगा ही नहीं। घड़ा बनाया, घड़ा बनते बनते बिखर गया। मिट्टी, कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही, बन रहा था, डी शेप हो गया, उतारते उतारते बिगड़ गया। समझ में आ रही है बात? ये होती है पर्याय की योग्यता। इसलिए अपनी योग्यता, अपनी पर्याय की योग्यता दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं है। ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया। अरे समझ में आने की योग्यता थी तो सामने वाला निमित्त। अच्छा समझा तब समझाने वाले को अच्छा कहते हैं, वो अच्छा नहीं समझे तो समझाने वाले को अच्छा का उपचार ही नहीं जाता। तू समझे तब तो बोलेंगे अच्छा समझाया। आ रही है बात ख्याल में? ये होती है योग्यता। अब इससे लाभ, योग्यता से लाभ देखो। पर्याय की योग्यता अशुद्ध हो, शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध हो, कम हो, ज्यादा हो, मैं ध्रुव हूं, आनंद करो। जल्दी आ जाए, देर में आ जाए, अभी तक क्यों नहीं आ रही, ये बिगड़ जाए, ये सही हो जाए। अरे योग्यता प्रमाण कार्य होता है पर्याय में, खींचतान की जरूरत नहीं। नहीं क्रोध की पर्याय खराब है, वीतरागता की पर्याय अच्छी है। और समझ में आया? क्रोध की पर्याय योग्यता, वीतरागता की पर्याय भी योग्यता। मैं तो मैं तो ध्रुव हूं। आई बात ख्याल में? अब देखो इससे कितने समाधान, हजारों लाखों करोड़ों समाधान मिलते हैं योग्यता का स्वरूप समझने पर। मैंने कुछ समय पहले भाई जी का प्रवचन सुना होगा, तो बड़ी डायरियां देखती हूँ तो डायरियों में कुछ कुछ मिल जाता है।
जब आपका कल मैसेज आया तो मैं डायरी ढूंढी, मैंने कहा मैंने कहीं लिखा है जरूर, तो मुझे मिल गई। देखो मैंने क्या लिखा है, दो द्रव्यों की योग्यता कभी एक सी नहीं होती, तो नो कंपैरिजन, ये होती ही नहीं है एक सी। देखो वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कितने नंबर लाया, तुम्हारे नंबर नहीं आए, उनकी बहू देखो कितनी अच्छी है, उनकी सास कितनी अच्छी है, उनका फलाना कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे हो, वो कितना खराब है। अरे दो द्रव्यों की योग्यता कभी एक सी होती ही नहीं, उसकी योग्यता वही है, उसकी योग्यता वही है, सारा कंपैरिजन मिट गया। कहाँ पर, हमारे ज्ञान में। अब एक की योग्यता दूसरे से मिलाने की जरूरत नहीं और खींचतान की जरूरत नहीं, तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, वैसा ही करो, वैसा ही करो। कैसे करे कोई, कैसे करे, योग्यता होगी तब होएगा ना, बिना योग्यता के कैसे होएगा। अब उसकी योग्यता पता नहीं कब होनी है, हमें तो मालूम नहीं, केवली को पता है। अच्छा आफ्टर ऑल योग्यता अलग अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल जीव तो सब ही है, और सबकी मोती की माला है। कोई की योग्यता 100 नंबर पे, कोई की योग्यता 10 नंबर पे, तो क्या फर्क पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो शांति का मंत्र है, सुनो, किसी की योग्यता बदली नहीं जा सकती, अपनी भी नहीं बदली जा सकती, सब क्रमबद्ध है, नियत है। अतः योग्यता के काल में ध्रुव देखना आनंदकारी है। योग्यता बदली नहीं जा सकती, बदलने का काल होता है ना, तब कोई निमित्त होता है। शेर को सम्यक दर्शन होना था, वो योग्यता ऐसी गजब की फट रही थी, निखर के आ रही थी, कि मुनिराज को आना पड़ा। निमित्त, मैंने एक दिन और बात की थी, इस पूरे विश्व में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, सब अनुकूल 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 है। प्रतिकूल कुछ है ही नहीं, प्रतिकूल नाम की चीज ही नहीं है। नरक की योग्यता है तो सीता का अपहरण अनुकूल है, स्वर्ग जाना है, वो तो मेढक वो टुमक टुमक के चल रहा है, इतना सा फूल लेके कमल का। समझ में आ रही है बात, वो निमित्त निश्चित है, स्वर्ग जाना है तो ऐसे ही भाव होंगे। तो कोई योग्यता सब फिक्स है, बदली नहीं जा सकती। इसलिए क्या करो, योग्यता तब आई, अपन मस्ती करो ध्रुव में, मेरे में तो कुछ बिगड़ा सुधरा नहीं। अभी देखना इसका बहुत आनंद। और सुनो गजब की बात, योग्यता दोष नहीं है, इतनी खराब योग्यता, इतनी खराब योग्यता, भाई तो योग्यता बहुत खराब है, बिन की योग्यता बहुत खराब है, वो दोष नहीं है। ज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, वो दोष नहीं है। सुनो क्या क्या है, वो कमी है। फर्क पड़ रहा है कुछ, वो दोष नहीं है, वो कमी है, वो समय आने पर मिट जाएगी, सो नो टेंशन। इसके लिए भाई जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब वो सुसु कर देता, पोटी कर देता, खाना खाना आता नहीं, दांत है नहीं, तो दोष है ये, बोलो। कमी है ये, दोष नहीं है। जिसको मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई वो बिल्ली नहीं है, मनुष्य है। मनुष्य है मतलब पूरा है, परंतु कमी है। ये बिल्ली क्यों बोलती हूँ बार बार, कि कोई भिन्न द्रव्य नहीं है वो, जीव जीव है, कोई अन्य द्रव्य नहीं है जीव। योग्यता, जिसको दुनिया में खराब बोला जाता है,
सप्त व्यसन के परिणाम अंजन चोर की योग्यता होने पर भी वो जीव ही था और उसमें ही स्वभाव था रत्नत्रय रूप प्रणमन करने का। तो कमी दूर हो जाती है, योग्यता बदल जाती है, द्रव्य वही का वही रहता है। ये जो कमी है ना, ये बड़ा होएगा, 2-3 साल का होएगा तो बताने लगेगा सुसु पॉटी, बड़ा होएगा तो खाने लगेगा अपने आप। नहीं अभी तो बहुत कमी है, अब जो कब कब बड़ा होए, कब बड़ा होए तो ये शादी हो जाए, कब बड़ा होए तो ये धंधा करने लगे। अरे वो योग्यता आएगी, फिर वो वाली योग्यता आ जाएगी, फिर जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में? तो योग्यता कमी है, दोष नहीं है। और सुनो, अज्ञान दूर होने पर ठीक हो जाएगी। जब तक अज्ञान है तब तक ये ऐसी योग्यता है, क्रोध मान माया लोभ। अज्ञानता दूर होएगी तो कमी दूर हो जाएगी। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अज्ञानता ही नहीं दूर हो रही, इनकी इतना पढ़ा रहे लिखा रहे। अरे वो अज्ञानता भी योग्यता से ही दूर होएगी। योग्यता आएगी, अज्ञान दूर होने की तो हो जाएगी। ये योग्यता समझ में आ रही है बात? तो ऐसे काल में भी सबको क्या देखो, आनंदकारी बात क्या है, ध्रुव देखो, अपने को भी दूसरे को भी। योग्यता से नाप नहीं करो और कंपैरिजन नहीं करो। अतः अपना वीर्य अपना पुरुषार्थ पर में न लगाकर ध्रुव ही परिपूर्ण है, इस आनंद में लगाओ। अपनी कमी भी पर से तो ठीक नहीं होती, ध्रुव के आश्रय से भी ठीक नहीं होती, समय आने पर सुधरती है अपनी कमी भी। कब सुधरती है? समय आने पर सुधरती है अपनी कमी भी। 5 संवाएं है ना, काल दी आएगी, सुधर जाएगी। ध्रुव के आश्रय से पर्याय शुद्ध होती है, यह भी व्यवहार है, पर्याय अपने षटकारक से होती है। और बहुत अनेकों पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसे कमी भी क्यों कहते हैं भाई? वो भी तो कमी योग्यता है। जैसे कोई बिल्कुल योग्यता है। घड़ा मिट गया या टूट गया, तो उसकी हाँ कमी थोड़ी हाँ है, वो तो उसकी योग्यता है। हाँ, तो व्यवहार ने से दिख दिख रही है ये कमी है, देखो ये इनको इतना पढ़ाते सुधरते ही नहीं, बहुत कमी है। तो वो कमी मान लो, दोष नहीं है। दोष मानना बड़ा अपराध है। कमी मान ली ना, मतलब कमी मान ली मतलब सुधर जाएगी, और दोष मान लिया तो कमी है, ऐसे कहते हैं अरे छोटी मोटी कमी है, पर्याय की तो कमी है, ध्रुव तो पूरा है। पर्याय की तो कमी है उतनी सी, ध्रुव तो अनादि अनंत पूरा है। ऐसा ऐसी कमी है। तो बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे कब बड़ा होएगा, कब बड़ा होएगा, सुसु नहीं बताता, पोटी नहीं बताता, कब बड़ा होएगा, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो क्या कहेंगे, अरे ये कमी दूर हो जाएगी, बड़ा होएगा, कोई दोष थोड़ी है ऐसा। इसी एंगल से तो ठीक है, बुद्धदेव जी बोलते थे, भूलेला भगवान से। हाँ भगवान देख रहे। ये कमी ठीक है, है, स्वभाव नहीं है। हाँ स्वभाव नहीं। अब वो जो भाई जी का प्रवचन है जो अभी लेटेस्ट हुआ था कोटा वाला, वो फिर से सुनना उसको, तो आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। अब देखो एक ही लाइन पढ़ रहे बस, बाकी चर्चा कल करेंगे। क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीब है। अब देखो बात आ रही थी ना, क्या मैं तो पानी में वो गिलास में खाली पानी दिख रहा, तो पानी नहीं दिख रहा, सब दिख रहे हैं, नमक नींबू शक्कर पानी। कैसे? यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। अब ये क्या करेंगे लोग,
जीव अजीव 7 तत्वों के नाम सीख लेंगे और उनकी परिभाषा सीख लेंगे, बस हो गया काम। अरे उनके नाम और परिभाषा अपने भेद ज्ञान करने के लिए था, अपने को जीव जानने के लिए था। अपने को अजीब जानते रहेंगे, अपने को आश्रव जानते रहेंगे, और 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम और परिभाषा याद है। क्या बोला? अपने को क्या जानते रहेंगे? अरे क्या बताएं, 2 दिन से बहुत सिर में दर्द हो रहा है। अरे आज तो ऐसे परिणाम विशुद्ध हुए कि क्या बताएं। अरे हम तो बहुत दुखी हैं। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वही कर विचार तो पाम, ये एप्पल नीचे क्यों गिर गया, ये वहीं क्यों नहीं टिका रहा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? अगर ये अजीब का लक्षण है तो मेरा लक्षण जानना है, मैं मात्र जानता हूं। ऐसा ऐसा विचार करे तो निर्णय होएगा। सुन लिया, पढ़ लिया, काम खत्म। हम कौन है? देश के प्रधानमंत्री। हम कौन है? मुमुक्षु। हम कौन है? लखपति करोड़पति। क्या पूछो? यहाँ पे क्या पढ़ा था? लक्षणों द्वारा क्या करना, यहाँ पहचान करना मैं कौन हूं। वास्तव में ये जो पढ़ाने का भी जो सिस्टम है ना, ये बहुत स्टार्टिंग में कैसा लगता है, अरे पढ़ाने लगे तो अपन को समझ में आने लगा, बहुत समझ में आने लगा, बहुत समझ में आने लगा। अब ऐसा लगता है कि पढ़ाने के समय बहुत स्थूल उपयोग होता है, बहुत स्थूलतम। आ रही है बात ख्याल में? विचार करना बहुत। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।